अवतारणा निधानं बीजम् अव्ययम् निधानं बीजमव्यम् यस्य अंशम् अंशेन यस्य अंशेन वंशेन सृजन्ते देवतीर्यक नर आद्यः। सृजन्ते देवति नारदे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद के द्वारा श्रील प्रपाद की जय। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों तथा स्रोत स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लास्ट वाला श्लोक देखते हैं। ये लास्ट वाला श्लोक हमने पढ़ा था। भक्तगण अपने पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर। ये वाला हमने नहीं किया ना शायद। कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, 4 नंबर नहीं किया हमने। हाँ, फोन नंबर नहीं किया, ठीक है, हम लोग को देखते लगा मैंने, ये वाला तो किया ही नहीं। ठीक है, ये वाला करते हैं। पश्यन् पश्यन्ति अधः रूपम पश्यन्ति अधोरूपम् अधभ्रचक्षुषा अधवचक्षुषा सहस्त्रपादो सहस्त्रपादो उरुभुजानन अद्भुतम दुर्भुजानम् अरुदम् सहस्त्र सहस्त्र मूर्ध श्रवणाक्षी नासिकम मूर्धशर्वनाशिकम् सहस्त्र 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 मोली अंबर मूली अम्बर कुंडल उल्लसत। कुंडलुस्तरा। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, और सबके सब क्या हैं, अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुट तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये किसकी व्याख्या हो रही है यहाँ पे? भगवान के विराट रूप की। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने विराट रूप दिखाया था ना, हम्म। युद्ध के मैदान के अंदर में। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप भगवान कैसे हैं। मेरे सामने में तो आप बड़े हुए मेरे साथ ही खेलते थे, क्योंकि अर्जुन तो काफी प्रेम पूर्वक मित्रता से रहते थे, है ना। कभी मजाक करते थे, साथ में खाते पीते उठते बैठते थे, कभी एक दूसरे का झूठा खा लेते थे, है ना। कभी मतलब फ्रेंडशिप थी दोनों के अंदर में, है ना। और भाई भी थे। तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भगवान उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं। जब उनको विराट रूप दिखाते हैं कि नानक क्या पता कितने, कोई उसका अंत ही नहीं था। अनेकों सिर पैर भुजाएं, कितनी पैर हैं, भुजा है, मुख हैं, और क्या है, कोई और इन जैसा कोई है ही नहीं। तो अर्जुन क्या था, इसको देख के डर गया था, भयभीत हो गया। ठीक है, तो ये और तो अर्जुन बोलता है कि भगवान तो उनसे माफी मांगने लगता है, रेपेंट करने लगता है कि मैंने क्या किया। आप तो भगवान हो, मैंने मूर्खतावश आपको मित्र समझ के पता नहीं क्या क्या नहीं बोल दिया, क्या नहीं कह दिया, है ना। मित्रतावश जब हम उनको मित्रतावश लाइटली लेने लगते हैं ना, जब किसी के साथ में फ्रेंडशिप होती है तो उसको सीरियसली लेते हैं या लाइटली लेने लगते हैं? राइट। लाइटली का मतलब कि वो सब इनफॉर्मल इनफॉर्मल होने लगते हैं ना, लाइटली इनफॉर्मल होने लगते हैं ना। तो कहते हैं मैंने ऐसे किया, अरे आप तो भगवान हैं, ये क्या कर दिया, मैंने तो अपराध कर दिया, ये वो। कहते हैं आप तो दो भुजी कृष्ण रूप में ही आ जाओ, मैं तो देख के डर रहा हूं, मैं देख नहीं पा रहा ये सब ना। पर भक्त लोग इसका दर्शन कर सकते हैं। और भगवान क्या करते हुए दिखे थे अर्जुन को, कि जितने भी कौरव हैं, सब सभी को भगवान उन्हीं दांतों से चबा रहे थे। ठीक है, पर ये किसके लिए है?
ये जो रूप है, ये जो भक्त हैं, भक्त तो भगवान के दो भुजी कृष्ण रूप में ही आनंद लेते हैं। ये भगवान के विराट रूप के बारे में है। ये भगवान का जो विराट रूप है, इसका कोई अपना धाम नहीं है ना। जैसे विष्णु का है वैकुंठ, भगवान कृष्ण का अपना गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान श्री राम का साकेत धाम है। ठीक है, विराट रूप का कोई ऐसा सच कोई अपना धाम नहीं है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। जो हमारी सेंसेस हैं, आंखें हैं, इनसे हम भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख सकते ना। कितना ही प्रयास कर ले, हम नहीं देख पाएंगे। हर जगह में भगवान हैं, पर हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इन हमारी जो ये सेंसेस है, मटेरियल सेंसेस है, हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। है ना। भगवान कैसे दर्शन दर्शन देते हैं? जब हम भक्ति में सेवा के अंदर में लगते हैं, डिवोशनल सर्विस के अंदर में लगते हैं। कौन सी डिवोशनल सर्विस? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतमा। जब भगवान से कोई डिजायर रखे बिना और कॉन्टिन्यूअस कृष्ण अनुशीलनम करेंगे, कृष्ण के अनुसार सेवा करेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास में भगवान हमें क्या देंगे? ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। भजताम प्रीति पूर्वकम। जो भगवान को प्रीति पूर्वक ऐसे भजेगा, तो भगवान क्या करते हैं? स्वयं उस व्यक्ति को क्या करेंगे? ददामी बुद्धि योगम, उसको ऐसी बुद्धि देंगे कि वो उनको देख पाए। है ना। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया, तो उस समय जितने भी बाकी सेना के लोग थे, या पांडव कौरव, सब के सब मौजूद थे। पर भगवान का जो ये विराट रूप था, सिर्फ अर्जुन देख पाया था। हम्म। क्यों? भगवान ने उसको ऐसी आंखें दे दी थी कि वो भगवान को देख पाए। उसने भगवान की भक्ति में सेवा ऐसी की थी कि भगवान ने स्वयं उसको ऐसी आंखें दे दी कि वो भगवान का ऐसा रूप देख पाया। भगवान बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, भक्त्या माम अभी जाना थी। मुझे कौन जान सकता है? मुझे सिर्फ मेरे डिवोटीज जान सकते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति में सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है, और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा हो। ठीक है, ये आंखों से देखने की चीज नहीं है। आंखों में जैसे नजर तेज करने के लिए अंजन लगाया जाता है ना, काजल लगाई जाती है, ऐसे ही अगर कोई किसी की आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा है, तभी वो भगवान को देख सकता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होगी जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया हो। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुनियावी वस्तुओं के अनुभव किए जाने से यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है ना। जैसे भी कोई, अगर किसी कंपनी में कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी ज्यादा होगी या कम होगी? किसी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ज्यादा। ज्यादा होगी ना। क्यों? क्यों ज्यादा होगी? अब कोई नया व्यक्ति आया है, उसके पास में ज्यादा एनर्जी भी है ना। जब उसके पास में ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा टाइम दे सकता है, उत्साह ज्यादा है, फिर उसकी सैलरी इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? एक्सपीरियंस। है ना, एक्सपीरियंस। भगवान ने बोला ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो गुरु के पास में जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो। क्यों? क्योंकि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्व दर्शिनः। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुम्हें ज्ञान वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास में ज्ञान है, जिसने उसको टेस्ट किया है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, क्योंकि जो तत्व से जानता है वही तुम्हें बता पाएगा। एक गुरु ही ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जो पहले भगवान का दर्शन कर चुके हैं, वो इस विधि से निकल चुके हैं। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग किया, और उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया, और भगवान का सार्थक दर्शन किया। तो वो क्या है? वही तुम्हें भगवान दे सकते हैं।
अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है ना। जब नारद मुनि जी थे, नारद मुनि जी नारद मुनि जी पिछले जन्म में क्या थे? दासी पुत्र थे, याद है? हाँ, अभी आगे आएगा, अभी थोड़ा बहुत जल्दी हाँ ही जी आएगा। प्रभु जी। ये दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, उनके यहाँ पे कौन आए थे? चार भक्त आए थे, भक्ति वेदांत आए थे। ये उनकी सेवा करते थे अपनी माँ के साथ में, और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर जो चार भक्ति वेदांत आए थे और उन्होंने इनको दीक्षा दे दी। जाने से पहले इनको मंत्र दे के चले गए थे। फिर इनकी माँ का देहांत हुआ, फिर ये उत्तर की तरफ चलते हैं, फिर ये वहां पे ध्यान लगाने बैठते हैं। जैसे ही थोड़ा ध्यान ये लगाते हैं, ध्यान लगाते ही इनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? क्या किया नारद मुनि ने ऐसा कि जो उनको भगवान के दर्शन हो गए? क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी? शुद्ध भक्ति की थी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने जो वेदांत विचार बताए थे उनकी सेवा की। हाँ, और उन्होंने भक्ति की। उनकी मेन क्या किया? उन्होंने जो चार भक्ति वेदांत आए थे उनकी सेवा किया, है ना। उनको नहीं पता था क्या करना है, उनको भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ क्या किया? जो भक्ति वेदांत, जो उनके गुरु जी थे, उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन ततो दर्शिन। हाँ, उपदेक्षन्ति, ज्ञान तुम्हें वही दे सकता है, वही उस चीज के बारे में। जिसने गुलाब जामुन को टेस्ट ही नहीं किया, वो गुलाब जामुन का टेस्ट क्या बताएगा भाई? है पॉसिबल? नहीं। तो ऐसे ही है, जिसने नहीं तत्व प्रभु जी। से दर्शन ही नहीं किया भगवान का, जिसके पास में पहले से ही भगवान नहीं है, वो हमें क्या भगवान देगा? पर गुरु है, उनके पास में क्या है? उनके पास में भगवान है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु क्या था, कभी भावावेश में आके आगे निकल जाते थे, बाकी सब भक्त पीछे पीछे आने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु आगे निकल गए, चैतन्य महाप्रभु आगे निकल के उनको प्यास लगी। एक लस्सी वाला मिला उनको, लस्सी वाला व्यक्ति मिला, तो लस्सी बेच रहा था। तो उन्होंने सोचा, अरे यार, अच्छा अच्छा है, कस्टमर आ रहा है। तो उन्होंने लस्सी पिला दी चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने गड़गड़ गड़गड़ मटका उठाया, पूरा मटका हो तो एक बार में खाली। तो वो भी खुश, यार ऐसा कस्टमर मेरे पास में डेली आए जो एक बार में मेरा पूरा मटका उठा के पी गया। तो कहता ठीक है। तो अब चैतन्य महाप्रभु बोले हरे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, बोलो हरे कृष्णा। तो बोले हरे कृष्णा तो ठीक है, मेरे पैसे दो। बोले पैसे? मैं सन्यासी हूँ भाई, मेरे पास में पैसे कहाँ से आए? कहते नहीं, पैसे तो चाहिए, अब पूरा मटका खाली कर दिया मेरा लस्सी का एक बार में आपने, छाछ का। तो कहते पीछे मेरे पार्षद आ रहे हैं, मेरे साथी आ रहे हैं, उन हो सकता है उनके पास में हो तो उनसे ले लेना आप। तो चैतन्य महाप्रभु ने मटका वहां पे वापस रख दिया उसका। पीछे से आए नित्यानंद महाप्रभु और ये हरदास ठाकुर सब आ रहे हैं कीर्तन करते हुए आ रहे, तो उन्होंने रोका, अरे अरे, आपके गुरु जी अब यहाँ से गए हैं, वो पूरा मटका खाली कर दिया, पूरा एक पैसा नहीं दे के गए। तो बोले बोलो हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, तो कहते पैसे जब हमारे गुरु जी के पास ही पैसे नहीं, हमारे पास कहाँ से आएंगे? कहता चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज महत सेवया हो गया, साधु संतों की सेवा हो गई, कोई बात नहीं, कल देखेंगे, कल अब देखते हैं कल क्या होगा। तो वो जैसे ही मटका उठाया, उसने मटका उठा के चलने लगा, थोड़ी आगे चला, थोड़ी आगे चला, चलता जा रहा था। देखता है कि यार कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। जो ये मैंने मटका उठाया है, ये जो ये घड़ा उठाया है, ये भारी होता जा रहा है। थोड़ा आगे चला तो उससे चला भी नहीं जा रहा। जैसे ही उसने मटका नीचे रखा, वो देखा तो उसके अंदर में नाना प्रकार के हीरे जवाहरात आ गए। किसने टच किया था उसको? गुरु जी ने। गुरु जी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने टच किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने टच किया, उसके अंदर में हीरा जवाहरात आ गए। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, सोचो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उन्होंने वो सारा धन, वहां पे एक नदी थी, उसमें बहा दिया। वो कहते हैं कि मेरे को तो हाँ बस चैतन्य महाप्रभु ही चाहिए, हाँ, उनकी कहते मेरी भक्ति एक चाहिए छोटी बस। सी डिजायर करने से मैंने क्या किया कि अब छोटी सी मैंने पैसे की डिजायर की थी, चैतन्य महाप्रभु ने पूरा मटका इसको भर दिया पैसे से, धन से, जवाहरात से। पर उनके पास में कुछ और है, वो मुझे कुछ और देना चाह रहे थे।
वो मुझे हरे कृष्ण महामंत्र, जो मुझे कुछ इससे भी वैल्यूएबल चीज देना चाह रहे थे, पर मैं इस चीज के पीछे पड़ा था। अब उन्होंने उसने तो वो मटका वहीं के वहीं फेंका और चैतन्य महाप्रभु के साथ में हो लिया, हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ। ठीक है, भगवान कौन दे सकता है, कौन भगवान दे सकता है हमें? जिसने भगवान का स्वयं दर्शन किया और जिसके पास में हो। ठीक है, हम कहाँ पहुंच गए? अतएव केवल केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है हमने कहीं से भी अपने आप से गीता उठा ली, भागवतम उठा लिया, या कहीं से किसी और से सुन लिया, कहीं से टीवी पे साधना टीवी और ये ऐसा कुछ चैनल लगा के हम सुन सकते हैं, कहीं कथा चल रही है जाके सुन लिया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज, देर इज नथिंग फ्री, देर इज नो फ्री लंच, है ना, कहीं भी कुछ फ्री में नहीं मिलता। ऐसा नहीं हम कहीं से बैठ गए कहीं से सुन लिया, अब ये वाली क्लास छोड़ो, भक्ति वृक्षा छोड़ो, सीधा भक्ति वैभव की क्लासेस अटेंड करने लग जाते हैं, समझ में नहीं आएंगी। रियलिटी है, आप कहीं से भी जाके स्टार्ट सुनना शुरू कर देंगे, समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सुन रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति के लिए आपने कोई सर्विस नहीं किया, उसकी क्या बोला है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, पहले जाके सेवा करो उसके बाद में क्वेश्चन पूछो। ठीक है? भगवान ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला कि जाके क्वेश्चन पूछो फिर सेवा करते रहना, नहीं। अगर उस व्यक्ति की हम अगर कुछ सेवा नहीं करेंगे, जैसा वो बोल रहा है उसकी वाणी की सेवा नहीं करते, तो समझ में आने वाली चीजें नहीं है। ये चीजें कब समझ में आती हैं? पहले उस व्यक्ति की सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद में जो वो व्यक्ति बोल रहा है, वो तब कृपा करके अंदर से हृदय से चीज निकलती है। कई बार व्यक्ति हम बोलते हैं ना, जो गुरु महाराज आते हैं, गुरु महाराज कृपा कीजिए कृपा कीजिए, तो कृपा ऐसे फ्री में नहीं मिलने वाली। ठीक है, कृपा कैसे मिलेगी? जब हम गुरु महाराज ने जो बोला है उसकी उनकी वाणी की सेवा करते हैं। ठीक है, सेवा से कई बार व्यक्ति सोच सकता है कि उनके जाके चरण दबाएं, हाँ उससे भी बेनिफिट मिलेगा, पर अल्टीमेट बेनिफिट कैसे मिलेगा? जो गुरुजी ने बोला है उसको करना, उनकी वाणी की सेवा करना। जैसे ही कोई उनकी वाणी की सेवा करेगा, उनको आशीर्वाद एज इट इज मिलता चला जाएगा। वो उनके हृदय से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलेगा, वो आशीर्वाद अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो उन्होंने बोला है एज इट इज करें। ठीक है, नवदीक्षितों के लिए ये स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, हमने ये छोटा सा ये है, जो ज्यादा ज्यादा बताया, कल ही करेंगे इसको। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी जय। बात का क्वेश्चन कोई? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। जय। हरे कृष्णा। आज हरे शाम में कृष्णा। क्लास, आज शाम में क्लास रहेगी मंदिर में, आएंगे सभी भक्त? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, सभी भक्त आज मंदिर में क्लास रहेगी, तो वहां पे कुछ मैं सोच रहा हूँ असाइनमेंट भी दूंगा। उद्देश्यामृत से असाइनमेंट देने का प्रयास करेंगे आज। मैं देखता हूँ असाइनमेंट का। ठीक है, असाइनमेंट का बताऊंगा अभी मैं कैसे करना है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा से भक्त प्रणाम।